नमस्कार। आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। काल सर्प दोष के बारे में आज मैं बात करूंगी। काल सर्प दोष कैसे बनता है कुंडली में और हमारे जीवन में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसका उपाय क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब इसका क्या करें। तो इसका छोटा छोटा उपाय बताऊंगी, आप लोग अपने हिसाब से उपाय अवश्य कर लीजिएगा। जो समझ में आएगा उसमें से इजी उपाय आप लोग कर लीजिएगा और हमेशा करते रहिएगा। सबसे पहले हमें कैसे पता चले कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष का योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। राहु केतु से ये दोष बनते हैं, लेकिन यह ग्रह नहीं होते हैं। राहु केतु ये छाया ग्रह माने जाते हैं। तो हम जब राहु केतु अगर हमारे कुंडली में 7वें स्थान पे प्रथम ऐसे करके चक्रा जो बने रहते हैं, उसमें प्रथम स्थान से 7वें भाव अगर हम गिनेंगे, या तो फर्स्ट लग्न में और 7वें भाव में अगर राहु ऊपर हो और केतु नीचे हो और उसके बीच में सारे ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शनि ये बीच में आ जाए तो ये दोष बनते हैं। और राहु और केतु के बीच में ये सारे ग्रह फंसे रहते हैं। अगर एक भी ग्रह इनसे बाहर है, प्लेनेट बाहर है, तो कोई काल सर्प दोष नहीं बनते। तो ये अपने कुंडली में आप लोग चक्रा में आप लोग अवश्य देखिएगा। और अगर ये बाहर निकल जाए तो दोष नहीं लगता है, तभी ये काल सर्प दोष आपको दिखाई देंगे। लक्षण क्या हो सकते हैं जिससे कि आप लोग पहचान सकते हैं अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, चक्रा नहीं बन पाया है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में काल सर्प दोष है कि नहीं। सबसे पहले बार बार सपनों में सांप का दिखाई देना, ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि बार बार आपको सपने में कहीं भी ऊपर से नीचे से घर के अंदर बाहर कहीं भी सपने में आपको ऐसा आपको लगेगा कि सांप दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो जिंदा हो या मरे हुए हो। कड़ी मेहनत के बाद भी असफलता हाथ लगना, कोई भी क्षेत्र में हो, व्यापार हो, जीवन में हो, पढ़ाई में हो, रोजगार में हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। शादी बार बार तय होना या नहीं, किसी कारण से कट जाना, तय नहीं हो पाना, अगर हुआ भी है तो सक्सेसफुल नहीं होना शादी का, उसमें कुछ न कुछ बाधाएं आते रहना जीवन में। और सबसे बड़ा चीज़ कि आपको संतान होने में दिक्कत होता है, ये भी एक बहुत बड़ा दोष होता है। मन बेचैन हमेशा रहता है। अगर चंद्रमा से अगर आपका काल सर्प दोष बन रहा है तो मनोविकार आपके जीवन में मन में बहुत दिखाई देते हैं और मन में हमेशा बेचैनी सब बना रहता है, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है। तो इसके ये साधारण से लक्षण होते हैं काल सर्प दोष के। अगर आपके कुंडली में लग्न भाव में और दशम भाव में राहु है तो नौकरी और व्यापार में हमेशा समस्याएं आएंगी, आप कितना भी मेहनत कर लें। अगर ये पंचम भाव में आपके केतु है तो आपके संतान को कष्ट हमेशा बना रहेगा या नहीं होगा। तो ये सब साधारण से लक्षण होते हैं काल सर्प दोष के। तो आप काल सर्प दोष से घबराएं नहीं। अगर आपके कुंडली में है, वैसे 12 प्रकार के ये दोष कुंडली में दिखाई देते हैं। 12 प्रकार के तो होते ही हैं काल सर्प दोष। इसमें से है मुख्य आप अनंत काल सर्प दोष है, कुलिक काल सर्प दोष है। अगर अनंत काल सर्प दोष लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु रहता है तो ये दोष बनता है। कुलिक भी द्वितीय भाव में अगर राहु है, अष्टम में केतु है, तो ये दोष बनता है। वासुकी काल सर्प दोष तृतीय में अगर राहु है, नवम में केतु है, तो ये दोष बनता है। ऐसे ही शंखपाल है, चतुर्थ में राहु है और दशम में अगर केतु है तो ये संघ। ऐसे ही 12 है आपके, तक्षक भी हैं इसमें। तो जो आपको दोष अलग अलग से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम करके देते रहते हैं जीवन में। तो सबकी कुंडली में अलग अलग भाव में जो राहु केतु बैठे हैं उनके अलग अलग दोष बनते हैं। लेकिन इसमें मुख्य बात इसी बात का ध्यान दिया जाता है कि अगर ये लक्षण दिखाई दें आपके जीवन में या सारे ग्रह इन राहु और केतु के बीच में आ जाए तो ये दोष लगते हैं, बाकी को नहीं लगते हैं। तो ये आप अपनी कुंडली को अवश्य देखें, या तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करेंगे तो मैं दोष को चेक भी कर लूँगी और उपाय भी बता दूँगी आपको कि कौन सा काल दोष आपको लग रहा है। अब उपाय बात कर लें कि क्या आप लोग उपाय कर सकते हैं। साधारण लेकिन चमत्कारी उपाय हो जो आपको आपके जीवन में उसका फल मिले। तो सबसे पहले शास्त्रीय उपाय एक तरह से जान लेते हैं। उज्जैन में, त्र्यंबकेश्वर में, नासिक जो है
वहाँ जाकर आप लोग पूजा पाठ करा लें तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो ये काम है कि अगर आप उधर जा रहे हैं या आपका विचार है कि हम जाके करवा लें पूजा, तो वहाँ जाकर अवश्य करा लें। उज्जैन में करा लें, ओमकारेश्वर में करा लें, काशी में भी होता है, तिरुपति मंदिर में भी होता है। ऐसे बहुत स्थान है जहाँ काल सर्प दोष निवारण हेतु पूजा पाठ होते हैं। अगर नहीं अभी जा रहे हैं आप किसी कारणवश, तो आप लोग महामृत्युंजय का जाप 108 बार रोज किया करें। ओम त्रयंबकम जो मंत्र है उसको आप याद कर लें और रोज मंत्र ये पढ़ा करें अपने घर में। राहु केतु के शांति के लिए विशेष नवग्रह पूजा अवश्य करा लें। और अभी तो सावन चल रहा है या बाद में भी जब भी सोमवार हो या शिववास हो, शिवरात्रि हो, या प्रदोष हो, चतुर्दशी हो, तो आप लोग ये पूजा अवश्य करा सकते हैं अपने घर पे किसी मंदिर में। और उसी के साथ आप महारुद्राभिषेक भी करा लें नवग्रह के शांति के साथ साथ। और नाग देवता की पूजा पाठ आप नागपंचमी को करते ही हैं, हमेशा करना चाहिए। उसमें क्या करना होता है कि सांप को दूध पिलाना नहीं होता है। जो सांप की देखभाल करते हैं उनको आप दूध दें, और क्योंकि दूध दान किया जाता है तो आप उनको ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों का दान कर दें, दूध उसमें विशेष रूप से हो। और हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ सकते हैं, ये भी एक आपको उसमें शांति देता है काल सर्प दोष में। आप जब अभिषेक कराएं या नागपंचमी के दिन आप ये पूजा अगर कर रहे हैं तो उसमें चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भी अर्पण करें, या ऐसे भी कभी भी अपने मंदिर में कर सकते हैं, बाहर मंदिर में कर सकते हैं। जब भी सोमवार हो तो ये आप वो उपाय अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अभिषेक कर लें, ये चढ़ाकर अभिषेक कर लें। उसके बाद शिवलिंग पर आप तिल और दूध भी जल चढ़ा सकते हैं। उसके साथ एक चीज़ और, तांत्रिक चीज़ें शिवलिंग पे ना चढ़ाएं, जैसे कि नींबू है, ये सब चीज़ें शिवलिंग पर आप ना चढ़ाएं जिनको काल सर्प दोष है। सोमवार को आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, ये तो बड़े हुए कि मंदिर में या बड़ा पूजा हो गया। आप सोमवार और शनिवार को आप काले तिल और नारियल, उड़द का दाल आप दान कर दें किसी ज़रूरतमंद को, या मंदिर में दे दें, जैसी आपकी इच्छा। और हनुमान चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है। आप लोग राहु के बीज मंत्र को भी जप सकते हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवे नमः। इसको दोबारा आप चला के सुन लें मंत्र को, और लिख ले कहीं, और रोज़ किया करें। इस तरह से काल सर्प दोष कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन आप लोग सावधान रहें। अगर आपके ये लक्षण दिखाई देते हैं, और जो छोटे छोटे उपाय हैं, कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय आप तो कर ही सकते हैं, डेली किया करें और हनुमान चालीसा पढ़ा करें। राहु मंत्र अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप शिव जी को ही जपा करें। इस तरह से है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कुंडली में पता चले, तो मैं जैसा बोली हूँ कि आप कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दें, मैं उसका उपाय बता दूंगी, और कौन सा काल सर्प दोष आपके कुंडली में लग रहा है ये भी बता दूंगी। आप लोग कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, और लाइक शेयर अवश्य किया करें जहाँ भी आप लोग हैं। और जैसा मैं बोली हूँ कि आप लोग यूट्यूब ज्वाइन करके आप उसमें कोई भी प्रश्न अपने कुंडली से, वास्तु से रिलेटेड पूछ सकते हैं, अपने घर के बारे में पूछ सकते हैं। तो यूट्यूब अवश्य आप लोग ज्वाइन करें और शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।